सत श्री अकाल, मेरा नाम है श्वेता। सत श्री अकाल, मेरा नाम है इंद्र और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। तो अभी हम 4 साहिबजादे के अगले सीन पे रिएक्ट करने वाले, आइए देखते हैं। दादी माँ, किसी को भी मालूम नहीं हमारे गुरु पिता कहाँ है। मेरी फोटो की सवाल और अपनी माँ की ख्यालों में पता नहीं कहाँ गुरु पिता रह गया। तेरे प्यारे हालोरी दादा तीनों सिंहों ने निरंकार का शुक्रिया अदा किया। गुरु साहब की फटी पोशाक और सफेद पैर देखकर उनकी खुशी मायूसी को बदल गई। बोल मिर्जा। जनाब, गुरु की माँ और उसके बच्चों को कहाँ ठहराना है? ये दिल्ली से आए शाही मेहमान है जो पूछता है कहाँ ठहराना है। जाओ इनको ठंडे बुर्ज में कैद कर दो। माफ करना जनाब, बुर्ज की सर्द हवाओं से तो तुमने शायद सुना नहीं। सिंह कहते हैं कि उनका खून गर्म होता है, फिर उनको भला ठंड कैसे लगेगी। और ऊपर से ये हिंद के पीर का कुटुंब है, इनको किसी चीज की कमी नहीं, इसलिए तू इनको कुछ नहीं देगा। कोई बिस्तर नहीं, पानी नहीं, रोटी का टुकड़ा भी नहीं। गुरु पिता की माता होकर आपकी आंखों में उदासी। इधर देखो, हम उनके बच्चे हैं। हम तो बिल्कुल भी नहीं घबराए। उनका भाड़ा मीठा करके मानना चाहिए। फतेह सिंह, चल दादी को याद कराएं। अकाल पुरुष जो करता है ठीक करता है, उसके हुक्म बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता। उसके बुरे काम में भी अच्छाई होती है, पर हम उसे समझ नहीं पाते, इसीलिए उसको बुलाने की गलती कर बैठते हैं और दुख पाते हैं। अगर मेरी बातें तुमको इस हद तक याद है मेरे बच्चों, तो फिर मैं कभी नहीं भूलूंगी। मैं छोटी सी अर्ज करना चाहता हूँ, बुरा मत मानना। मैं उसके लिए आपको कुछ भी देने के लिए तैयार हूँ। कुछ भी देने के लिए तैयार है मोदी।
तो फिर हम भी कुछ भी सुनने के लिए तैयार हैं। मिर्जा जी, मैं गुरुजी की माता और उनके बच्चों के लिए ये दूध ले जाना चाहता था। ठीक है, मलाई मुझे दे जा और दूध तू ले जा। ओए मोती रुक, इस मलाई का मक्खन कैसे बनेगा? चल वापिस। खान साहब, आज मेरे पास यही है। कल मैं अपने घरवाले के सारे गहने ले आऊँगा। चल गहने ले आएगा, वो तो आज के हिसाब में गिने जाएंगे, कल के हिसाब में क्या देगा? अरे यार, कुछ तो करूँगा ही। कल गहने याद से ले आना। चल। हे वाहिगुरु, माता जी और बच्चों, माता जी आपके और बच्चों के लिए दूध लेकर आया हूँ। मोती की ये छोटी सी सेवा कबूल कर लो। मोती बेटा, तुम हमारे लिए दूध लाकर अपने लिए कोई खतरा तो नहीं ले रही? फिर क्या हुआ माता जी, मैं तो भागो वाला हूँ जिसको ही सेवा करने का मौका मिला। आप मुझसे वादा करो कि जितने समय आप यहाँ हो मेरी सेवा इसी तरह से कबूल करती रहेंगी। अच्छा माता जी। अच्छा पुत्र। बेटा, जी, तुझे मेरे बेटे गोविंद की कोई खबर है? वो तो अंतर्यामी सबकी खबर रखते हैं, फिर उनकी खबर भला मेरे जैसे मामूली इंसान को क्या हो। बस इतना सुना था, चमकौर में भयंकर युद्ध हुआ। पता नहीं। माता जी, एक बात समझ में नहीं। कौन सी बात? एक तरफ तो वजीर खान के सिपाही हाथ में नंगी तलवारें लिए गुरु साहब का सर कलम करने के लिए उन्हें जगह जगह ढूंढते रहते हैं, और दूसरी तरफ उसी के इलाके में दो मुसलमान भाइयों ने गुरु साहब को बड़ी इज्जत से अपने घर में रखा था। बनते बड़े नेक हैं और अनेक हैं। अनेकों उनके भगत हैं, सैकड़ों उनकी फौज में सिपाही हैं। भाइयों को तो गुरु साहब ने अपनी फौज का मुखिया तक बना रखा है। गुरु साहब किसी मुसलमान या इस्लाम की ही सोच का विरोध करते हैं जो कमजोर और मजलूम लोगों का धर्म परिवर्तन करके उनका धन दौलत लूट रही है। गुरु साहब, औरंगजेब और उसके दूत वजीर खान में जो लड़ाई चल रही है वो किसी सिख या मुसलमान की लड़ाई नहीं है। ये तो अच्छाई की बुराई से लड़ाई है जो हमेशा चलती रहेगी। इसी अच्छाई बुराई का सबक पढ़ाकर आपने कई भटके हुए सिखों को सीधा रास्ता दिखाया। इस काज के लिए खालसा पर आपका हमेशा ऋणी रहेगा माता जी। मैं तो अपने गुरु की एक छोटी सी सिपाही हूँ जिसने अपनी नज़र अपने गुरु के फरमान पर टिका रखी है कि कब मेरे दशमेश पिता मुझे हुक्म दें और मैं दुश्मनों के साथ भिड़ जाऊँ। खान साहब हमारे उसूलों के खिलाफ है। क्या उन्होंने सरहद में जाकर कोई बगावत की? उनका कसूर क्या है? उनका कसूर है कि वो बागी गोविंद की माँ और उसके बच्चे हैं। उस बागी गोविंद ने हमारी डाक में दम कर रखा है। मैंने उसे गिरफ्तार करने के लिए उसके परिवार को हिरासत में लिया है। पर ध्यान रहे, बच्चों और माँ पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए। अगर कोई ऊंच नीच हुई तो हमें मजबूरन हल्फिया बयान का दस्तावेज दिल्ली भेजना पड़ेगा। काजी साहब कुछ करो। पर मेरे हाथों में कुछ तो दीजिए, बाकी उनका बाप है, बच्चे तो नहीं जो मैं उनकी सजाए मौत का फतवा आपके हाथों में रखूं। ये मौका हाथ से नहीं जाना चाहिए। एक ही तरीका है, ना आपको फतवा लेने की जरूरत पड़ेगी और ना ही मुझे देने की। क्या? और आप गोविंद से भी अपना बदला ले पाएंगे। वो कैसे?
अगर बच्चों से हमारा धर्म कबूल कर अरे रे नहीं। जब उसकी औलाद ही हमारा धर्म कबूल कर लेगी, बड़ी कोई और हाल हो नहीं सकती। लेकिन मैं अपने बच्चों के साथ क्यों नहीं जा सकती? बेकार की जिद मत करो माता जी, हमें तो जैसा हुक्म मिला हम वैसा ही कर रहे हैं। चलो चलो, तुम क्यों वक्त बर्बाद कर रहे हो? बच्चों को लेकर चलो। खान साहब, जो करना है वो सब सोच लिया है। आप देखना, जैसे आप चाहते थे वैसे ही होगा। बड़ा दरवाजा बंद और छोटा खुला है। सिपाही बच्चों को लेकर यहाँ आ रहे हैं। हमारे से बच्चे भी उनकी नकल करेंगे। हिंद के पीर के बच्चे सुबह इस सरहद नवाब वजीर खां के सामने आते ही सर झुकाएंगे। अरे क्या हो गया? वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। ये इन बच्चों ने क्या कहा? यहाँ तक तो हर कोई सलाम करता है। भाई बच्चों से बहुत बड़ी गलती हुई है। ये सरहद के नवाब वजीर खां का दरबार है। यहाँ आकर कोई भी शख्स किसी गुरु की फतेह नहीं बुला सकता। चलो बच्चों, नवाब साहब से माफी मांगो और अदब से सब झुकाकर। गुरु में ही यकीन रखते हैं, उस परमात्मा आगे ही झुकते हैं जो आत्मा के रूप में हर किसी के अंदर बसा है। उसके बिना हम अपना सर और किसी के सामने नहीं झुकाते। ये काफिरों की बोली है। काफिर वो जो तलवार की नोक पर अपना धर्म किसी पर थोपे, हाँ। जो अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करे, जो ईमान का पक्का वही सच्चा मुसलमान, जिसके दिल में दगा वो काफिर बेईमान। और जिन लफ्जों में हमें बेईमान कह रहे हो, अब हमें हमारे धर्म की शिक्षा दोगे। हमें तो हमारे सिख धर्म का पता है काजी साहब। हमारा धर्म किसी को गुलाम नहीं बनाता। हमारे गुरु पिता ने हमें यही सिखाया है। बच्चों, तुम्हारे गुरु पिता को गिरफ्तार करने के लिए मेरे सिपाही जैसे रोशनी को कोई कैद नहीं कर सकता, हाँ। वैसे ही गुरु पिता को पकड़ने वाला सूरमा अभी पैदा नहीं हुआ। वो चमक है उनके चेहरे पर कि लोग अपनी मर्जी से उनको झुककर सलाम करते हैं। अगर आपका भी कभी उनसे सामना हो गया तो आपका सर भी अपने आप उनके आगे झुक जाएगा। क्या हुआ खान साहब? गुरु पिता के दर्शन हुए लगते हैं। अब तुम हमारे पास रहो। मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारी हर जरूरत पूरी की जाएगी। वैसे भी अब तुम जाओगे कहाँ? शायद तुम्हें पता नहीं कि अनंतपुर उजड़ चुका है। तुम्हारे पिता को हमने पकड़ लेना है। तुम्हारे दोनों बड़े भाई अजीत और जुझार चमकौर की लड़ाई में मारे जा चुके हैं। आपका क्या यकीन करना, आपकी तो नीयत ही ठीक मुझ में कैद किया हुआ है। खासा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बच्चों। इनका धर्म कबूल करो, नहीं तो अपने भाइयों की तरह मारे जाओगे। हमारे धर्म ने हमें मरना पहले सिखाया है, इसलिए हमें मौत का डरावा मत दो। बच्चों, मौत की नहीं, जिंदगी की बात करो। तुम जो चाहोगे वही मिलेगा। रहने के लिए ऐशो आराम और महल, नहीं नहीं नहीं। राजकुमारों की तरह और अगर मैं कुछ भूल रहा हूँ तो तुम मुझे याद करवा देना। हाँ? याद दिलाता
कहा था उन कश्मीरी पंडितों को जिन्हें उनके धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया जा रहा था। दादाजी ने कहा था उन जालिमों को कहो पहले गुरु का धर्म बदलो, अगर गुरु ने धर्म बदल लिया तो तुम सभी खुशी खुशी धर्म बदल लोगे। हाँ, याद है। तो फिर जिनके दादाजी ने किसी का धर्म बचाने के लिए अपना शीश दे दिया, आप उनके पोतों को अपना धर्म कबूल करने के लिए कह रहे हो? सोच लो। उसकी ही विधवा मतलब तुम्हारी दादी अभी जिंदा है। अब क्या करना है, जाओ उसके साथ मशवरा करो, कल तक की मोहलत है। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। बट ये तो बहुत ही गलत है यार, ऐसा थोड़ी कर सकते हैं ये लोग। ओह, ये कोई मामूली बच्चे नहीं है। मुझे नहीं लगता कि वो मानेंगे। मैं सब मनवा लूंगा। खान साहब ना भूलो, उनके खिलाफ कुछ भी करने के लिए इसके दिमाग में आता रहता है कुछ ना कुछ। वही सोची तारीफ करना। कल आप दरबार में नवाब मलिक कोटला को बुलाए। उसका भाई खाजा खान सिंघों की छाप में रोमा के पास मारा गया था और उसके दूसरे भाई निहार खान को सिंघों के गुरु ने अपने हाथों से चमकौर की लड़ाई में मारा था। ये हमने पहले क्यों नहीं सोचा? मेरा काम तो उसी ने ही कर देना है। अरे भाग्यवान, माता और बच्चों के लिए दूध लोटे में डाल दिया। आज खजूर और इलायची भी डाले हैं। आपने चिकू में रखे गहने उठा लिए? चुप क्यों हो, क्या बात है? गहने तो मिर्जा ने कल के हिसाब में जोड़ रखे हैं, आज क्या? आप उसे ये घर दे दो, हम सराह में जाकर गुजारा कर लेंगे। लेकिन भगवान के लिए इस दूध की सेवा में कोई विघ्न न पड़ने दे। बेटा, बच्चों के लिए तेरे दिल में प्यार देखकर मैं रब से दुआ करूँगी कि वही बदले। बस माता जी, उस सच्चे दरबार में आपकी दुआओं का ही सहारा है और यहाँ से किसी ने क्या ले जाना है। चलता हूँ माता जी। ठीक है। अच्छा। हाँ बच्चों, तुम खुलकर नहीं बोले, आज दरबार में क्या हुआ? होना क्या था दादी माँ, हमको हमारे दादाजी की कुर्बानी याद थी, वो भूल चुके थे, हमने उनको याद दिला दी। दादी माँ, वो हमें बच्चा समझ के डरा रहे थे। कहते थे या मौत कबूल करो या हमारा धर्म। डराने के लिए हमें ये भी कह रहे थे कि हमारे दोनों बड़े वीर चमकौर की लड़ाई में मारे जा। बस इतना सुना था, चमकौर में भयंकर युद्ध हुआ, नतीजा क्या निकला पता नहीं। दादी माँ, हाँ हाँ बच्चों, तुम ठीक कहते हो। वो जो मुँह आए कह देते हो, ये नहीं हो सकता। हम बहुत जल्द उनके पास जाएंगे। पर ये बहुत गलत है, इस तरह नहीं करना चाहिए यार। गलत के लिए तो जिस तरह छोटे बच्चे लोग, उन लोगों को पता चल रहा है, फिर भी इनको नहीं पता चल रहा है यार। पता नहीं चल रहा, उनको बोलते ना बस हर बात पे अपना बस अपना चलना है, राइट। यस, अपना धर्म परिवर्तन का उनको प्रचार करना है, वही सब जबरदस्ती कराना है, वही है।
पर दादाजी की कुर्बानी भूल गए थे, हमने याद दिला दी। हमने याद दिला दी है। मुझे एक्चुअली बहुत सारी स्टोरी अभी पता चल रही है, मुझे कुछ नहीं पता था ये सब चीज़ों में। बट ठीक है, हम और देखेंगे आगे कि अब क्या होगा, क्योंकि उनको बुलाया है कि कल, और वो बंदे के दिमाग तो इतना चलता रहता है ना कि क्या ही बताओ। और वो बेचारा एक दूसरा बंदा जो सेवा में अपना घर भी देने को रेडी है, उसकी और दूसरे तक बोल रहे कि घर बेच सराय में रह लेंगे, और वो दूसरा बंदा उन्होंने खुद इनको पकड़ा लिया। चलो आगे देखते हैं। ठीक है, तब तक के लिए वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, क्लिक ऑन द बेल आइकन।